Welcome to my English class. I hope you all are keeping fine. सभी छात्राओं का मेरे इस इंग्लिश क्लास में पुनः स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल हैं। We shall continue same chapter, that is a thief's story. Let us see. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। जब ट्रेन जा चुकी थी उस समय वह एकदम सुनसान रेलवे स्टेशन में सिर्फ अपने आप को पाता है। डेजर्टेड मतलब मरुभूमि जैसा ना, कोई नहीं, सिर्फ अकेले, और वह अकेले उस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। एंड ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि वह उनका अपना मानना था कि ये जो फ्रेंड लोग हैं ना, दोस्त लोग हैं, बहुत तकलीफ दे होते हैं। अगर तुम उससे मदद लो तो उनको मदद करो। कभी कभी कोई जो चालाक दोस्त है दिन भर परेशान करता था, ये काम है वो काम है, यहाँ चलो वहाँ चलो, तो कौन दोस्त रखे। और ऐसे वहाँ भी निकट में जो होटल था वहाँ भी वो रूम लेकर नहीं रहना चाहता था। उसको लग रहा था किसी को संदेह हो जाएगा कि चोरी किया, इसके पास बहुत पैसा है, ऐसा लोग सोचने लगेंगे। ऐसा वो सोच रहा था, कौन? हरी सिंह जो चोर है। तब फिर वो सोचने लगता है इस दुनिया में अभी तक जो जिस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह कौन है? सिर्फ अनिल है, जिसका मैंने चोरी किया, बहुत हानि पहुँचाया। बस वही एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसीलिए वह रेलवे स्टेशन को छोड़ता है और वहाँ से जाना शुरू करता है। धीरे धीरे वहाँ से कदम बढ़ाता है और एक बाजार था उधर चलने लगता है। संभवतः उसी रास्ते से अनिल का घर रहा होगा। आगे देखते हैं क्या है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. Dear students, this paragraph is very, very important. छात्राओं, ये पैराग्राफ ना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जिसके पास किताब है प्लीज़ आप अंडरलाइन कर दीजिए, बिकॉज व्हेन आई टीच इन क्लास, इन ऑफलाइन क्लास, आई जस्ट गो ऑन मेकिंग अंडरलाइन एंड गिविंग क्वेश्चन आंसर. सो at the end I shall give you also question answer. So here once again I'm telling you this paragraph is very very important. प्रिय छात्रों, ये पैराग्राफ ना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और अगर अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास में रहते और मैं क्लास में होती तो मैं हर एक बच्चा को अंडरलाइन करवाती। मेन क्वेश्चन है ना, वहाँ पर मेन चीज़ रहता है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर मैं क्वेश्चन अराइज करते जाती हूँ और आंसर भी देते जाती हूँ। लेकिन अभी वैसा करने नहीं बनता है ना। और अंतिम में जब हर चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं निश्चय ही आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगी। सो हियर हरीशी इज टेलिंग अस, हरीशी हमें बतला रहे हैं, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, ये जो मेरा चोरी करने का पेशा है, ये 15 वर्ष का आयु है ना उसका, 15 वर्ष की आयु में मैंने जो अनुभव किया है और इस दरमियान मैंने लोगों के चेहरा को पढ़ा है, लोगों के मन दिल आत्मा को पढ़ा है, और क्या पाया है वो बतलाते। ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना है आप सबों को। When they had, यहाँ कहता है when they had lost their goods, जब वे अपने चीज़ों को खोते हैं या किसी का चोरी होता है तब क्या पाता है वो? द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान रहता है उनके चेहरे में बहुत भय दिखता है।
उनका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि वो बहुत अधिक भयभीत हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी व्यक्ति है उसे बहुत गुस्सा आता है, मेरा चोरी हुआ है, कौन चोरी किया है, अगर पकड़ाएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वो सोचने लगते हैं। और आगे कहता है, बतलाता है हरी सिंह, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बेचारा गरीब लोग कुछ खो गया, चोरी हो गया तो क्या स्वीकार कर लेता, हाँ होनी था हो गया, जाने दो, चोरी होना था हो गया, क्या करें फिर कमा लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन धनी लोग गुस्सा करते, कह रहे नहीं, जो चोरी किया उसका तो मैं जीना हराम कर दूंगा, ऐसा धनी व्यक्ति सोचता है। और ग्रीडी मतलब लालची, GREEDY, जो हिंदी मीडियम के हैं नहीं जानते उनके लिए मैं बोल रही हूँ, GREEDY, ग्रीडी लालची, एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लेना ना। अगर मैं अर्थ भी बताते जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा ना, इसलिए कहीं कहीं जो विशेष रहेगा उसका मैं हिंदी में अर्थ बताते जाऊंगी। तब बट आई न्यू Anil's face when he discovered that the theft would show only a touch of sadness। अब कहता है, लेकिन मैं अनिल के बारे में जानता हूँ, अगर वो जान जाएगा, डिस्कवर मतलब जान जाना, DISCOVER, पास्ट टेंस बोलेंगे तो ERD, अगर वो जान जाएगा कि मेरे द्वारा उसका पैसा चोरी कर लिया गया है तो क्या करेगा, गुस्सा जाएगा, पुलिस लेके दौड़ाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसको अत्यधिक दुख लगेगा, पैसा खोने का दुख नहीं, पैसा खोने का दुख नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति पर उसने, अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास किया, इतना अधिक विश्वास किया, उसका विश्वास वो व्यक्ति ने तोड़ दिया और उसे अत्यधिक दुख लगेगा। प्रिय बच्चों, यह मैं आप सबों को बतलाना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें भारत सरकार आपको क्यों पढ़ाना चाहती है क्लास 10 में। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू टीच यू such a topic or things? Have you ever thought? Because our government wants to make a strong person, not like that Harisi, but you have to become like this Anil. He is a very faithful man, no? वो बड़ा विश्वस्त व्यक्ति है और देखिए उसको पैसा खोने का गम नहीं है, लेकिन विश्वास खोने का अत्यधिक दुख होगा। इसको हरी सी भी जानता है। दैट मीन्स ही हैज ऑल्सो इमोशन ना। कोई व्यक्ति होता है ना, किसी को मार देता है, किसी को तोड़ देता है, कुछ भी कर देता है, उनको कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं, किसी से थोड़ा सा गलत बोला जाएगा तो सोचेगा अरे मुझसे गलत कहा गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। उसके द्वारा कुछ चीज़ टूट गया तो टूट गया, वो बहुत दुखी होगा। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनको कुछ नहीं लगता है। आज आप सभी बच्चों को हमारी सरकार भी ऐसे ही मजबूत बनाना चाहती है। आपको किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आपको बड़े विश्वास से मम्मी पापा पढ़ा रहे ना। हर एक को, कोई बहुत धनी घर के हैं, कोई बच्चे बहुत गरीब घर में पैदा लिए हैं, लेकिन आप धनी हैं गरीब हैं, इट डजेंट मीन बट व्हाट डज मीन। लेकिन आप एक अच्छे इंसान बने, पढ़ लिख कर और अच्छा काम करें, बुरी चीज़ों से दूर रहकर आप अच्छी चीज़ों को सीखें और आगे बढ़ें और अपने घर परिवार के लिए अच्छा बने, साथ में हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए आप अच्छा बने। याद रखिएगा ये बच्चों, व्यक्तित्व नहीं मरता है ना। व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यक्तित्व नहीं मरता है। The personality is always alive, so you have to live with your good personality। और इसीलिए आप सभी बच्चों को अच्छे व्यक्तित्व के साथ बढ़ना है और अच्छा काम करना है। आगे देखते हैं। I found myself in the मैदान and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew
the rain across my face. कोई कोई शब्द यहाँ देखिएगा, यहाँ मैदान. In English, you know, some of the Hindi words are used and some Hindi words are accepted Oxford Dictionary, such as कच्चा, पक्का ना, इसी तरह है मैदान. तो उसने जब मैदान की ओर आगे बढ़ा, बाजार के रास्ते होते हुए मैदान पहुंचा, वहाँ एक बेंच था, वहाँ बैठ जाता है. और रात में बहुत ठंडी हवा बह रही है, क्योंकि वो कौन सा महीना था? नवंबर का महीना था, इसीलिए. और बिजली भी चमक रही है और ड्रिजल, बूंदाबांदी है ना, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी करके पानी बरस रहा है और हवा भी चल रही है. तो उसको बड़ा अपने आप में डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वो अपने आप में सुविधा महसूस नहीं कर रहा है, अजीब सा लग रहा है उसको. और जल्दी ही मूसलाधार वृष्टि भी, हेवी ना, soon it was raining quite heavily, और जल्दी ही मूसलाधार वृष्टि भी होने लगी. और इस प्रकार से उसका पैजामा कुर्ता जो पहना था वो भीग गया और पूरा शरीर में क्या हो गया? स्टक. द मीनिंग ऑफ स्टक, STUCK, स्टक, चिपक जाना, चिपक गया. और ठंडी हवा और वर्षा के साथ बह रही है और वर्षा के बूंदों का थप्पड़ भी उसके चेहरे पर पड़ रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the knots. They were damp from the rain. अब वह पुनः बाजार की ओर गया और वहाँ एक टावर था जहाँ घड़ी लगी हुई थी, वहीं थोड़ा सा बचने जैसा जगह था, वहाँ वो बैठ जाता है. और जब घड़ी में उसने निगाह डाला तो क्या देखा? कितना बज रहा था? आई फील्ड, कितना बज रहा था? ये अर्धरात्रि थी ना, मतलब 1-2 बज रहा था होगा. तब उसको अपने वो नोट का गड्डी याद आता है और उसको निकालता है और क्या पाता है? वो तो डैम्प, भीग कर उसमें नमी आ गया. भीगने के कारण पूरा पैसा में नमी आ गया है. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a real big man, a clever and respected man, would something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write it. अब सोच भी रहा है, इसका मतलब चोर लोग भी सोचते हैं ना, ये अनिल भी चोरी भी किया और ऊपर से सोच भी रहा. कहता है अगर अभी मैं अनिल के पास रहता और अनिल मुझे बाजार भेजता तो निश्चय ही मैं 1-2 रुपये बचा लेता और साथ में पैसा मिलने के बाद वो 1-2 रुपये सिनेमा देखने के लिए देता. अब उससे भी मैं वंचित रह गया, क्योंकि सारे पैसे तो भीग गए और अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका सकता, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, कैसे खाना पकाऊंगा? और मैं न बाजार जा सकता उसके लिए सब्जी भाजी लाने के लिए, और न मैं पढ़ाई लिखाई सीख सकता. कितना अच्छा बोला था, मैं मुझे पढ़ा देगा, वो पूरा सेंटेंस लिखने के लिए सिखा देगा, लेकिन सब कुछ से मैं वंचित हो गया. एकमात्र गलती सी, मैंने लालच किया. पता है बच्चों, लालच ना आदमी को कहाँ कहाँ तक पहुँचा देता है. और इसीलिए कहा जाता है मनुष्य का एक अच्छा सोच बहुत ऊंचा तक उठा देता है और मनुष्य का एक गलत डिसीजन बहुत नीचे गिरा देता है. एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू ग्रो विथ योर गुड थॉट्स, नॉट बैड थॉट्स बट विद द गुड थॉट्स. और इसलिए आपको बढ़ना है तो अच्छी सोच के साथ बढ़ना है, बुरी सोच के साथ नहीं. कुछ समय के लिए आप बुरी सोच के साथ अपने आप को बहुत हीरो समझ सकते हैं, लेकिन बुरी सोच का अधिक लंबी आयु नहीं है, याद रखिएगा. नेक्स्ट आगे कहता है कि मैंने उत्तेजना में, द मीनिंग ऑफ एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट, कहता है कि मैं उत्तेजना में भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ.
और मैं अभी तक पूरा पूरा वाक्य लिखने के लिए सीख गया होता, लेकिन मैंने अपने मौका को खो दिया। गलत डिसीजन के कारण इस सुंदर मौका को खो दिया। और मैं जानता हूँ कि पढ़ लिख कर मैं अपने काम को और अच्छा कर सकता था, ये मेरे लिए और अधिक उपलब्धि का कारण बनता, लेकिन मैं इसको गंवा दिया। और उससे ज़्यादा मैं कमा सकता, अभी जितना कमाया 600, उससे हो सकता है मैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कमा सकता था। मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता था। आगे कहता है इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल। ये चोरी करना तो साधारण चोरी करना ये साधारण है, लेकिन आगे कहता है अगर पकड़ा गया एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और जिस तरीका से मैं चोरी करता हूँ उससे मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना मुझे समझ नहीं है कहाँ बचना है कहाँ नहीं बचना है, क्या करना है, इतना मैं नहीं जानता। लेकिन पढ़ लिख जाऊँगा तो मैं और अधिक ज्ञानवान हो सकता हूँ, और मैं अपने बुद्धि का प्रयोग बहुत बारीक से कर सकता हूँ और बारीकी से चुरा भी सकता हूँ। लेकिन अब मैं उसको मिस कर गया, ऐसा वो सोचता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ कहता है, देखो, बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। हाँ, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान और एक सज्जन और चालाक व्यक्ति बनना सचमुच एक अलग बात है, कहता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कहता है। अब मैं अनिल के पास वापस चला जाऊंगा। कौन कह रहा है? हरी सिंह। अब मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, चोरी के लिए ना सही, लेकिन कम से कम लिखने पढ़ने के लिए मुझे वापस जाना होगा। चोर लोग भी पछताते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the knots. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the knots. तब यह क्या कर रहा है? I hurried back to the room feeling very nervous. वह अब अनिल का घर की ओर लौट रहा है और घबराया हुआ भी है, उसको थोड़ा अशांति भी लग रहा है। और क्योंकि चुराना तो सहज है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक उसको फिर से लौटाना बड़ा मुश्किल है ना। अनडिटेक्टेड बोलता है, ईमानदारी पूर्वक उसको लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। तब वह वहाँ पहुँच भी गया, अनिल का घर पहुँच गया और उसका कमरे का दरवाज़ा उसने बहुत धीरे से खोला और बादल भी था उस रात को और चंद्रमा की रोशनी भी थी। और वह धीरे धीरे अनिल का बेड के पास गया। उसने नोटों का गड्ढे को निकाला, बड़ी सावधानी से निकाला, और जब वो रखना चाह रहा था तब क्या करता है, एंड माई हैंड केम विथ द नोट्स। अब जब रखना चाहता है ना तो उसका जिधर से रखना चाह रहा उधर ही मुँह किया ना, तो उसका सांस उसका हाथ में पड़ रहा है ना, तो सोचता है कहीं जग ना जाए, देख ना ले, ऐसा भी भय लग रहा होगा। चोर नहीं लगेगा, आप वहीं पर सोया वहीं रखने गए हैं तो नहीं लगेगा, पता नहीं रखते रहे उसी समय जग जाएगा। ऐसे ही अनिल हरी सिंह को भी लग रहा है। तब वह धीरे धीरे वह उसका किनारा पाता है, गद्दा का किनारा, एज मतलब किनारा, उस किनारा को पाता है और रुपयों का उस गड्डी को मैट्रेस के नीचे जहां से निकाला था वहां रख दिया। उसके बाद क्या करता है? I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he exclaimed. Now you'll be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today, we'll start writing sentences, he said. He knew, but
Neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अब पहुंचा, पैसा को रखा, अनिल सो रहा था, ये भी अब सो गया। और दूसरे दिन चूंकि ये तो बहुत थका था, सुबह में चोरी करके दौड़ा, रेलवे स्टेशन पहुंचा ना, वहां से फिर अनिल का घर लौटने का सोचा, फिर तूफान में, पानी में भींगा, तूफान में फंस गया, और विचार विमर्श करके फिर वो वापस आता है, कम से कम पढ़ तो लूँगा ऐसा। और इस कारण थका होने के कारण दूसरे दिन बहुत लेट से उठता है। और इसके उठने के पूर्व अनिल ने क्या बना ली, देखो, मेड द टी, चाय बनाई अनिल ने, और वो खुद आता है उसको चाय देना, और स्ट्रेस मतलब चाय का प्याला वो किसके ओर, हरी सिंह की ओर बढ़ाता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो हाथ इसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, कुछ नहीं करता है, हाथ को आगे बढ़ाता है। और उसमें क्या था, फिर से मैं दोहरा रही हूं, अनिल ने अपने हाथ को हरी सिंह की ओर बढ़ाया। तब हरी सिंह क्या देखता है, उसके अंगुली में एक 50 रुपये के नोट है। और हरी सोचने, उसका हृदय तो ऐसा लगा कि समुद्र में डूब गया है ना, उसको खुद लग रहा है मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं, ऐसा लगने लगा। और उसको लगा अब तो मैं पकड़ा गया, ऐसा सोचता है, क्योंकि वो रुपये भी भीगे हुए थे ना, इसीलिए वो सोचता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा। और वो क्या कहता है, अनिल कहता है, मैंने कल कुछ पैसे कमा लिए थे, और अब के बाद, आज के बाद तुम्हें लगातार पैसा मिलेगा, है ना, पेमेंट के रूप में मिलेगा। और ये हरी सिंह को लगता है कि अब मेरा आत्मा जाग गया। बट वेन आई टुक द नोट, कहता है, लेकिन जब मैं पैसा को लिया तो मैं जान गई तो भींगा हुआ है, अभी तक भींगा हुआ है, रात में जो भिंगाया था अभी तक भींगा हुआ है, रात भर में थोड़ी ना सूख जाएगा। तब फिर से कहता है अनिल, आज से हम लोग लिखना सीखेंगे। और इधर हरी सोचता है, वो जान रहा है, लेकिन ना अपने होठ में और ना आंखों में वो दिखा रहा है कि मैं चोरी किया था, उसको वो जान रहा है। इन सारी बात को एहसास ही नहीं होने दे रहा है। अनिल बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि हरी सिंह ने उसके रुपयों को चोरी किया था। और इधर हरी क्या करता है, जैसे पहले जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मुस्कुराने का कोशिश करता है। हाँ, लेकिन इस बार का बनावटी मुस्कान नहीं था, लेकिन इस बार का वास्तविक मुस्कान था, क्योंकि अब अपने मन में वो थोड़ा पश्चाताप करता है और उस बुरा काम को रियलाइज करता है कि मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये महसूस होता है और इसीलिए वह मुस्कुरा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way when we come to realize our mistakes, we become true, हम लोग सही हो जाते हैं, है ना, हम लोग सच्चाई पर चलने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो हियर द राइटर gives us the lesson that we should not cheat the person, one who believes in us too much। प्रिय बच्चों, हमें वैसे व्यक्ति का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, जान परिचित हो, हमारे गुरुजन हो, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं। ऐसे व्यक्ति जो सचमुच बहुत अच्छे नेक दिल के हैं, ईश्वर पर भरोसा करके आगे चलने और बढ़ने वाले हैं और आप पर सचमुच बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, हम लोग भले ही नहीं जाने, लेकिन हम सभी कोई एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। वो तो हमें देखता है ना, कोई देखे या ना देखे, भले हम कितनों अंधेरा में छुप के करें, जैसे इसने रात के अंधेरे में चोरी किया, दो चीज हमें जरूर गवाह देता है, एक ईश्वर और हमारा दिल। हमारा अंतःकरण हमें कभी झूठ नहीं बोलता है।
यदि हर एक बच्चा जैसे हम किताब में पढ़ते हैं और किताब की बातों को फॉलो करने लगे, इफ ईच चिल्ड्रन फॉलोज दीज लेसन्स, आई थिंक आवर वर्ल्ड विल बी रिफॉर्म। अगर सभी बच्चे इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और ऐसे अगर जीवन को जीना शुरू करेंगे तो मैं सोचती हूँ घर किया, टोला किया, जिला किया, देश किया, पूरा दुनिया बदल जाएगा। और आज आप सबों को ऐसे ही नेक दिल वाले बच्चों को बढ़ाने के लिए, नेक दिल वाले इंसान बनाने के लिए भारत सरकार इन सारी चीज़ों को हम सभी गुरुओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त की है। आपको आपकी देख रेख के लिए मम्मी पापा भी हैं, बड़े जन भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हीं अच्छी शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ें एंड ट्राई नॉट टू फॉलो द बैड थिंग। कोशिश करिए आप गलत चीज़ को कभी भी अनुसरण ना करें, अच्छी चीज़ों का अनुसरण करिए और कठिन परिश्रम करिए अब्दुल कलाम जैसा। और ऐसे बहुत महान महान पुरुष लोग हैं, है ना, विद्वान लोग हैं, उनका जीवनी पढ़िए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। निश्चय ही आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आई होप दिस मच और दिस लेसन यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो और I shall give the question answer and will make and we shall meet in next video. So may God bless you. Have a nice day.